हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जिसमें आपके समरूपता के नियम यूज होंगे। तो समरूपता के हमारे 4 या 5 नियम हैं। पहला है SAS। यहाँ S का मतलब होता है भुजा, A का मतलब होता है कोण और S का मतलब क्या होता है, भुजा। यदि दो हमें त्रिभुज दिए गए हैं, उन दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समान अनुपात में हैं और उसका एक कोण बराबर है, तो वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। देखिए, मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है, ये एक दूसरा त्रिभुज है, ABCPQR। देखिए ये है 2 3 4 6, ये कोण है। अब देखिए इसकी दो भुजा समानुपात में है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, और ये कोण आपस में बराबर है और ये भी 60 डिग्री का है और ये भी कितने का है, 60 डिग्री का है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। दूसरा है ट्रिपल ए, यानी अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों त्रिभुज भी कैसे होंगे, समरूप होंगे। मान लीजिए एक आपका त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है ABCPQR, ये 50, ये 70, ये 60 हो गया, ये 50, ये 70, ये 60 हो गया। यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो इसके मतलब दोनों त्रिभुज भी कैसे होंगे, समरूप होंगे। AA, दो भी अगर बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो AA भी यही चीज है, अगर दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। SSS, यानी अगर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं ABCPQR, 2 3 4 4 6 8, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अगर समानुपात में हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। एक और आता है RHS, वो आप ज्यादा यूज नहीं होता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है तो उसके एक कोई भुजा और कर्ण अगर दूसरे त्रिभुज की भुजा कर्ण के बराबर होता है तो वो दोनों भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, और उसको कहते हैं हम RHS समरूपता। तो ये जो नियम है ये यूज होंगे आपके जब हम एक्सरसाइज करेंगे 6.3 जिसमें आपको समरूपता यूज करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन करेंगे इसमें हम, आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, ये बताना क्या ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसमें त्रिभुज दिया गया ABC, दूसरा दिया गया है PQR, कोण A दिया गया है 60 डिग्री का, कोण B दिया गया है 80 डिग्री का, ये दिया गया है 40 डिग्री। इधर से कोण P दिया गया है 60 डिग्री का, कोण Q दिया गया है 80 डिग्री का और कोण R दिया गया है 40 डिग्री। तो देखिए एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 80 डिग्री के। एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 40 डिग्री। तो देखिए तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए, तो कौन सी समरूपता लगेगी, AAA समरूपता नियम से जो त्रिभुज ABC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। इस तरीके से हमको देखना है। और मैं देखता हूं आपको सेकंड पार्ट है इसका, ABC आपको एक त्रिभुज दिया गया है और दूसरा है आपका PQR। AB दिया गया है 2, ये दिया गया है 3 और ये दिया गया है 2.5। देखिए ये दिया गया है 6, ये दिया गया है 5
और ये दिया गया है 4। अब देखिए क्या इनकी भुजाएं समानुपात में हैं। देखिए ए बी भुजा कितनी है 2, तो 2 दूनी 4। कौन सी भुजा आ गई क्यू आर, 2/4 यानी 1/2 आ गई। अब लेते हैं बी सी। बी सी कितना 2.5, इसका दोगुना क्या होगा 5, तो इसको मतलब पी क्यू ले लेते हैं। 2.5/5 पॉइंट हटा लो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। अब कौन सी बच गई ए सी, और कौन सी बच गई पी आर। ए सी कितनी है 3, पी आर कितनी है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो तीनों की रेशो कैसी आ गई बराबर आ गई। तो एस 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस तरीके से आपको ये देखने हैं कि होते हैं या बराबर नहीं होते हैं। चलो देखिए तीसरा है इसका। तीसरा मैं इसका मूल ध्यान बताता हूँ। 2 दूनी क्या होता है 4, 3 दूनी क्या हो गया 6, लेकिन 2.7 का दुगुना कितना होगा 5.4, जबकि दिया कितना है 5। तो ये समान अनुपात में नहीं है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है आपको कि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए और कोण बीओसी दिया गया है 125 डिग्री का, और कोण ओडीसी दिया गया है 70 डिग्री का। सिद्ध करना है। कौन कौन से कोण निकालने हैं, कोण डीओसी, कोण डीसीओ, कोण ओएबी। ज्ञात करना है। अब देखिए प्रमाण। सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए, बी ओ डी बिल्कुल एक सीधी रेखा है। बी ओ डी एक सरल रेखा है। 9वीं क्लास में बताया था कि अगर एक रेखा पर बने हुए चाहे 2 कोण हो, चाहे 3 कोण हो, चाहे 10 कोण हो, सबका योग कितना होता है 180। तो यहाँ से कौन कौन से कोण आ गया बी ओ सी, तो यहाँ से डी ओ सी। इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। अब कोण बीओसी हमको दिया गया कितना 125 डिग्री का। यहाँ से क्या निकालना है डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। इसको आप इधर ले जाओ, तो कोण डी ओ सी बराबर हो गया 180 माइनस 125 यानी 55 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया 55 डिग्री। अब कौन सा निकालना है, ये कोण निकालना है। देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन कौन से कोण है, पहले ये बन गया कोण ओ बी सी प्लस बी ओ सी प्लस बी सी ओ, तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180। ओडीसी कितने का दिया गया है 70 डिग्री का। डीओसी हमने निकाल दिया 55 डिग्री का। तो कौन सा कोण निकालेंगे हम डी सी ओ कितने डिग्री का हो गया 180। दोनों को जोड़ लो 125 डिग्री प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। 125 इधर ले जाओ, तो कोण डी सी ओ बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यानी ये भी कोण कितने का आ गया आपका 55 डिग्री। अब कौन सा निकालना है कोण हमें ओ ए बी।
अब हमें दिया गया कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। तो इसका मतलब कौन सा कोण निकालना है हमें? ओ ए बी, ये वाला, ये किसके बराबर होगा? कोण ओ डी सी के। क्यों? क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और ओडीसी हमने कितनी का निकाला हुआ है? 55 डिग्री का। इसका मतलब कोण ओ ए बी कितनी डिग्री का आ गया? 55 डिग्री का। और यही चीज हमको निकालनी थी कि तीनों कोणों का मान कितना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। एबीसीडी एक आपको समलंब दिया हुआ है, तो उसमें लिखने यहाँ से दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जहां पर ए बी किसके समांतर है? सी डी के, तथा विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको? ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो देखिए प्रमाण सबसे तो ये देखिए चारों भुजाएं किस में आ रही हैं? ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, यानी त्रिभुज आ गया ए ओ बी और सी ओ बी। देखिए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। बताइए कैसे कोण है ये? शीर्षाभिमुख। अब देखिए हमें दिया गया है कि ए बी किसके समांतर है? सी डी के। जब ये समांतर है तो यहाँ से एंगल 1 किसके बराबर हो गया? 2 के, और 3 किसके बराबर हो गया? 4 के। अब आप बताइए कैसे कोण है? ये कोण है आपके एकांतर, अल्टरनेट एंगल्स। और शीर्षाभिमुख कोण क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट। तो तीनों एंगल बराबर हो गए। तो ए समरूपता नियम से बाई ए सिमिलरिटी नियम रूल, त्रिभुज ए ओ बी सिमिलर हो गया, समरूप हो गया इसके सी ओ डी की। अगर ये समरूप है, सिमिलर है, तो इनकी जो साइड्स हैं किसमें होंगी? सेम रेशियो में होंगी। और आपको यही चीज सिद्ध करनी थी कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? समान अनुपात में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए उसमें क्या है, आपको दिया गया है कि क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और एंगल 1 किसके इक्वल दिया गया है? 2 के। सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है हमको? टू प्रूव में क्या आएगा? तो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। देखिए प्रमाण। सबसे देखिए आपको एंगल 1 किसके इक्वल दिया गया है? एंगल 2 के। तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है? पी आर। और एंगल 2 के सामने कौन सी है? पी क्यू। हमने 9th में पढ़ा है समान भुजाओं, समान कोणों की सम्मुख भुजा। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल ट्राइंगल्स। और हमको क्या दिया हुआ है? इसको आप फर्स्ट इक्वेशन डालो। हमको दिया गया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब हम इस पी आर की जगह पर क्या लिख देंगे? पी क्यू।
तो समीकरण 1 व 2 से क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू पी, और पी आर की जगह क्या आ गया, पी क्यू। अब देखिए हमको ट्राइंगल लेना है पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में। ध्यान से देखिए, इसका क्यू आर और इसका क्यू एस, इसका क्यू टी और इसका पी क्यू समानुपात में आ गए, और दोनों में एंगल क्यू कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कैसा आ गया, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। एस ए एस समरूपता नियम से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर के, और यही चीज आपको सिद्ध करनी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें एस और टी कोई 2 पॉइंट हैं कि एंगल पी बराबर है आर टी एस के, ये दिया गया है कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के, ये दिया हुआ है। टू प्रूव सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। प्रमाण सॉल्यूशन देखिए, इसका क्या करेंगे हम, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, आर पी क्यू और आर टी एस में ये एंगल है जो ये कॉमन है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, और कैसा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और क्या नहीं हुआ कि बड़े त्रिभुज का एंगल पी और छोटे त्रिभुज का एंगल आर टी एस आपको इक्वल दिए गए हैं, दिया है। तो ए समरूपता नियम से बाई ए सिमिलरिटी रूल, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया किसके, आर टी एस के, और यही चीज आपको सिद्ध करनी। देखिए 6 क्वेश्चन है आपका, इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी ई से हम दिया है गिवन त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ए सी डी के। टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है हमको, टू प्रूव में ट्राइंगल ए बी ई समरूप होगा ट्राइंगल ए बी सी की। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका प्रमाण, सबसे पहले तो ये देखिए कि हमको ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ट्राइंगल ए सी डी के, ये गिवन है, दिया है। सर्वांग सम दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, तो सारे भुजाएं बराबर होंगी। ए बी ई की भुजा ए बी और इसकी भुजा ए सी, ए बी ई की भुजा ए ई और इसकी भुजा ए डी, इसकी भुजा बी ई और इसकी भुजा सी डी आपस में बराबर होंगी। क्यों, सी पी सी टी, कि अगर एक त्रिभुज सर्वांग सम है दूसरे त्रिभुज के तो उसकी सभी अंग बराबर होते हैं। और ए बी किसके बराबर है, ए सी के, तो इस ए सी को हम इसके नीचे ले आए, तो यहाँ क्या बच गया, एक। समीकरण नंबर 1, ऐसे हम ए डी को ले आते हैं, ए ई बटे ए डी, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1, और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से 1 और 1 जो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। ए बी बटे ए सी बराबर ए ई बटे ए डी। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे ए सी
बराबर ए ई बटे ए डी, आर पर गुना कर लो, ए बी गुना ए डी बराबर ए ई गुना ए सी। तो आप क्या करोगे, एंगल ए देखिए ए डी में भी आ रहा है तो एंगल डी इसको 1 डाल दो, एंगल 1 बड़े में भी है और छोटे में भी है तो कैसा हो गया, वेनिस्ट हो गया। तो एस ए एस समरूपता नियम से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के, और यही चीज आपको सिद्ध करनी है।